हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें अगर 5270 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, फिर टेस्ट करता है, तो मैंने ऑल टाइम हाई एरिया दिख सकता है। हमें यहाँ कहीं अपनी बाइंग प्लान करनी है, हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई एरिया रहेगा। और अगर ये 5000 का सिंगल ब्रेक करता है तो हमें इसके रिटेस्ट पे इसे शॉर्ट कर देना है, जो कि हमारा 4860 के एरिया हमारा टारगेट एरिया रहेगा अभी खत्म होते होते। ये गोल्ड के सिनेरियोज। और अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है सिल्वर। सिल्वर में अगर हमें ये 90 के एरिया का ब्रेकआउट कर देता है, उसके रिटेस्ट पे हमें 100.04 को टारगेट रखना है वीक खत्म होते होते। और अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो हमें 70 या 65 के एरिया आराम से फिल होते हुए दिख सकता है, कुछ ऐसे। तो वीक खत्म होते होते हमारा टारगेट 70 या 65 का एरिया रहेगा सिल्वर में, अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो। और हमारा बाइंग सिनेरियो टारगेट ये रहेगा कि अगर इसने 90 के एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, फिर टेस्ट करता है, या 90 पे हमें या फोमो में ही बाइंग करनी पड़े, फिर 90 का ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग कर लीजिएगा। वीक खत्म होते हैं 100.04 का टारगेट हमें मिल सकता है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, जो कि हमारा CHF JPY इसका ब्रेकआउट किया, देन इस एरिया में एक्यूमुलेट या इसका रिटेस्ट करने आ गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पैटर्न बना सकता है। तो नेक्स्ट वीक अगर इसने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया 204 का, तो हमें 206 का टारगेट आराम से मिल सकता है वीक खत्म होते होते। और ऐसा नहीं होता है, फिर ये एक्यूमुलेशन में आता है, कुछ ऐसे करके ब्रेकआउट देता है, तब भी हमें 206 का एरिया टारगेट रख सकते हैं। और अगर इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है 200 का, तो फिर हमें ये नीचे रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। ठीक है, अगर इस स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया तो हमें कुछ नीचे 199 198 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। और अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, जीपी जेपीवाई अगर 212 का एरिया ब्रेकआउट करता है तो हमें ये वापस ऑल टाइम हाई एरिया पे नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। तो इसके डिटेल्स पे हमें बाई करना है, हमें नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल सकता है वीक खत्म होते होते, या फिर ऊपर के टारगेट्स भी मिल सकते हैं, जो कि 218 या 219.000 के एरिया है। और ऐसा नहीं होता है, ये इस एरिया में एक्यूमुलेशन के मूड में है, तो फिर हमें ये एक्यूमुलेट करते हुए दिख सकता है। और अगर इस स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया तो हमें 207 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि यूएसडी जेपीवाई अगर यहाँ से रिएक्शन लेता है तो हमें इस एरिया का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है, जो कि 156.500 का एरिया होगा। फिर यहाँ से कुछ ऐसा रिजेक्शन, ऐसा पुल बैक ले तो हमें ये ऑल टाइम हाई एरिया पे दिख सकता है वीक खत्म होते होते। अगर बुलिश रहा तो इस एरिया का ब्रेकआउट करता है तो ऑल टाइम एरिया में दिख सकता है आराम से वीक खत्म होते हैं। और फिर इस एरिया से रिजेक्शन लेता है तो हमें कुछ इस एरिया का रिटेस्ट दिख सकता है। ठीक है, इस एरिया का हमें रिटेस्ट दिख सकता है वीक खत्म होते होते, तो ध्यान रखिएगा। और इस स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करता है, ये 155 का एरिया, तब फिर ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, और इस स्विंग लो को और इसने ब्रेक कर दिया, जो कि ये वाला एरिया आता है, तब 152 151 के आसपास ये हमें दिख सकता है वीक खत्म होते होते। एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनता है 155 का, तो ध्यान रखिएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है ये नेक्स्ट वीक कुछ ऐसे सीनरीज बनाए, इसका ब्रेकआउट करे, देन कुछ ऐसे सीन बनाए और थोड़ा सा टेक्निकल रिप्लेसमेंट करता है यहाँ से, फिर तो कुछ ऐसे रिवर्स हो सकता है। मुझे बुलिश दिख रहा है नेक्स्ट वीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे यूरो यूएसडी। नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी क्या कर सकता है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि स्विंग लो ब्रेक होता है तो इस एरिया को फिल करने आएगा, तो फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक अगर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसके रिटेस्ट में हम इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं 1.18000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते। और अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है 1.15322 का, तो हमें 1.4500 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है, जो कि यह एरिया है। ठीक है, ये हमें फिल होते हुए दिख सकता है। एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया है, तो यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है नेक्स्ट वीक। तो अगर यहाँ पे बैंक सेटअप बनाता है तो आप बाई कर लीजिएगा, कुछ ऐसा रिवर्सल भी दिखा सकता है। नहीं तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से भी इस एरिया को फिल करते हुए जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि है जीबीपीयूएसडी अगर नेक्स्ट वीक इसने इस एरिया के ऊपर बैठ गया तो वीक किसी एरिया में एक्यूमुलेट करते हुए दिखा निकाल सकता है ये। तो इसका ब्रेकआउट करता है तो हम इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर इस स्विंग लो को ये ब्रेक कर देता है तो हमें 1.32 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते।
ठीक है, इस एरिया में एक्यूमुलेट कर सकता है, और अगर बहुत बुलिश रहा ये तो इस एरिया का ब्रेकआउट करता है, फिर हमें 1.37037000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है आराम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है ये, इसका ब्रेकआउट करता है तो 1.3700 का एरिया फिल होते हुए दिखेगा, और या फिर इसी एरिया में एक्यूमुलेशन दिखा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है जीपी और जीपी और अगर ये इस एफपीजी से रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो क्या हो सकते हैं। अगर जीपी और इस स्विंग हाई के ऊपर बैठता है तो इसके रिटेस्ट पे हमें इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं, और या फिर ये इसे स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हमें वापस इस एरिया को फील करते हुए दिख सकता है, कुछ ऐसा पैटर्न बना सकता है। ठीक है, ऐसे सिनेरियोज हैं। इस एरिया से फिर रिट्रेस हो गया, इस एरिया से भी ये पुल बैक लेगा अच्छा, या फिर यहाँ बाइंग मिले ले लेना, या फिर यहाँ ब्रेकआउट करके बाइंग दिखाता है तो हमें इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं आराम से, हम इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।